कहाँ तक किए? यम हो गया, यम कई रहबै किया 2300 हो गया। अब एन करना है, एन ना, एन में कौन सा करना है बोलो? अठारह 17 18 ये सब बोलो कौन समांतर श्रेणी में है। तो x का मान 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये सब कर लोगे ना अब। अरे 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर ना, इतने श्रेणी का अंतिम वाला पद 90 है। 90 का अंत से 12वां पद, अंत से कहे तो d को माइनस कर देना, बाकी सब रख देना। 17 वाला ये तीनों किस श्रेणी में है? गुणोत्तर श्रेणी में। तो इनके संगत अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। हल कर लेना। बोलो और कौन बताएं? उस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद इतना है। 15वां n वां पद दिया है an बराबर 2n + 1, तो 15 दूना 30 और 1 क्या 31। 15वां पद 31 होगा। 19 में देख लो, अगर दिक्कत हो तो बताओ। हाँ कौन सा? 20। उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका 6वां पद 80 और 9वां पद 640 है। 21 कोई किसान, अच्छा 21 से करो। इसके पहले अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जो जिस प्रश्न में ना, प्रश्नावली n है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। कोई किसान एक पुराना ट्रैक्टर 12,000 रुपये में खरीदता है। ट्रैक्टर, किसान कितने का ट्रैक्टर खरीदता है? हाँ, किसान ट्रैक्टर को 12,000 में खरीदता है। हाँ, 12,000 रुपये का खरीदता है, यानी उसका जो कास्ट प्राइस है CP है कितना है? 12,000 रुपये ना। 6,000 रुपये नगद दे देता है, जमा किया, इसमें जमा कर देता है कितना? 6,000 रुपये जमा कर दिया। अभी बाकी बचा है, बाकी कितना रहेगा? बाकी या शेष बच जाएगा 6,000 रुपये। ठीक, अब कह क्या रहा है? 6,000 बाकी तथा शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्तों में, अच्छा कहाँ गया? तथा शेष राशि को 500 रुपये के वार्षिक किस्तों में, किस्तों के अतिरिक्त उन धन पर जिसका भुगतान न किया गया 12% वार्षिक ब्याज भी देता है, जिनका भुगतान न किया गया हो। ट्रैक्टर की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। देखो आसान है, ये आप लोग पढ़ोगे कंपटीशन में। ये कंपटीशन का सेम टू सेम प्रश्न है, बिल्कुल एकदम हूबहू। भाषा दूसरा दे सकता है लेकिन प्रश्न वही है। 6,000 रुपये दे दिया, 6,000 पे उसके कुछ भी नहीं लगेगा। जो बच रहा है, बचा कितना? 6,000 रुपये पे कितना परसेंट? 12/100। फिर अब 5500 हो जाएगा। हाँ 500 दे दिया, अब बचेगा कितना? इस 5500 पे लगेगा 12/100, समझ रहे हो ना? अब प्लस डॉट 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 और प्लस 500 इंटू 12/100। समझ गए कि नहीं अभी? हाँ, अरे पहले 6,000 रुपये पे 12% लगेगा, 500 आप जमा कर दिए तो बचा कितना? 5500 पे 12% लगेगा। फिर आपने जमा कर दिया 5500 में 500, तो 5,000 पे 12% लगेगा। इसी तरीके से जमा करते करते अंत में कितना आप जमा कर दोगे? 500, तो उसका क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट खत्म। तो 12/100 देखो सब जगह कॉमन है, 12/100। अब ये देखो श्रेणी बन गई, 6,000 रुपये, 5500 रुपये प्लस डॉट 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 प्लस 500 रुपये ना। अब यहाँ से देखो कितने पद हैं ये निकाल लो। पदों की संख्या पहले पता कर लो, तब हम देख लेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या डायरेक्ट याद है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस,
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब यहाँ कितना आ जाएगा 5500, 11 पचे 55 यानी 12, कुल कितने 12 किस्तों में वो जमा कर देगा। 12 किस्त में क्या कर लेगा, तो कितना रुपए जमा किए करेगा, या तो डायरेक्ट जोड़ो इसको पूरा, तो जोड़ का सूत्र आपको बताए हैं ना, SN क्योंकि श्रेणी समांतर है तो n बटे 2 और n आप निकाल लिए कितना 12 बटे 2। ए लास्ट टर्म प्लस, हाँ यह A प्लस L, A की जगह दिया है 6000 और लास्ट टर्म कितना है, यहाँ से कटा दो, 2 छंग 12, 6500 इंटू 12, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60, कौन अच्छा 6 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30, 6 36, 36 3 19। इतना रुपया वो जमा करेगा किस्तों में, इतना तो किस्त जमा करेगा। देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं, हम लोग गलत तो नहीं किए हैं ना। ये किस्तों में जमा 39,000 रुपये जमा कर देगा, गड़बड़ है कहीं, हाँ गुड़ा सही है। अच्छा 12/100 भी छूटा है अभी, ये 12/100, अरे 12/100 तो है छूटा, इंटू 12/100, अब डबल जीरो, तो ये 12 का गुणा कर दो इसमें, 12/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, हाँ 12 शून्य शून्य, 12 नौइयाँ 108, 8 हासिल 10, 12 तिहाई 36 10। इतना रुपए तो जमा कर देगा किस रूप में, किस्त के रूप में। इतना किस्त जमा करेगा, ब्याज इतना ब्याज, तो बताओ कितना जमा किया हो, 12,000 तो जमा ही करना पड़ेगा उसको, 12,000 रुपये तो जमा किया ही होगा, और प्लस कितना ब्याज, ये तो मूलधन है, ये क्या है मूलधन, जितना उसको जमा करना था, और उसके अतिरिक्त बेचारा कितना जमा कर दिया 4,600, कितना कुल टोटल हो गया 0 8 6 16,680 रुपये जमा किया। अब देख लो ये जो डाउन पेमेंट और कैश पेमेंट करते हो कि किस्त पे ले लीजिए, इतने फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा। 12,000 का ट्रैक्टर डायरेक्ट जमा कर देते तो आपका कुछ जाता नहीं, 12,000 ही जाता। अगर डायरेक्ट नहीं जमा करोगे, किस्तों में जमा करोगे तो कितना देना पड़ेगा 4,680। बहुत तरीका है, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है ना, कंपटीशन में यही तरीका है, और उसमें आपके एग्ज़ाम में। हाँ ये 12 निकालने का तरीका ऐसे ही है, वैसे भी निकाल सकते हो। अरे 6,000 रुपये की किस्त, 6,000 रुपये जमा करना है, एक किस्त का दाम 500 है, तो बताओ 500 रुपये अगर आपको 6,000 रुपये 500 करके जमा करना है तो कितना किस्त होगा। अरे भैया एक बार आप जाओगे तो 500 जमा करोगे, 6,000 जमा करने के लिए कितनी बार जाना पड़ेगा, 5 6 ना, 5 6 माने 12 पंचे 60। अरे 6,000 रुपये जमा करना है, 6,000 तो जमा कर दिए हो, 6,000 बाकी है, यही 6,000 कितने रुपए किस्त में ले जाओगे 500, डबल जीरो 12 पंचे 60, 12 किस्तों में आप जमा करेंगे, तो जो यार निकाले थे पदों की संख्या डायरेक्ट भी निकल जाएगा ना। लेकिन आपको पूरा तरीके से करना है। अभी यहाँ 22 नंबर क्या कह रहा है, शमशाद अली 2200 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। शमशाद कास्ट प्राइस है कितने का, 22,000 रुपये का। ट्रैक्टर 12,000 में और स्कूटर 22,000 में। नहीं, वहाँ दिया है पुरानी ट्रैक्टर थी, वह 4,000 रुपये नगद देता है, 4,000 रुपये जमा कर देता है, डाउन पेमेंट है, ये कैश जमा कर दिया। अभी बाकी कितना बचेगा, बाकी यानी शेष 22 में 4 घटाओगे कितना आएगा 18 4 22, 18,000 रुपये अभी भी क्या है बाकी है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है,
तथा शेष राशि को 1000 रुपये के वार्षिक किस्तों में वार्षिक किस्त के अतिरिक्त इस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% लगता है, तो कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी? वही 1000 जमा करना है। एक किस्त का दाम कितना रुपए? 1000। तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं यन पदों की संख्या 18000 बटे 1000। ऐसे करना नहीं है आपको ना, ये डबल 000 000 18 आ जाएगा क्या? हाँ, n का वैल्यू। लेकिन ऐसे मत करना, आपको पूरा तरीका लगाना है। पदों की संख्या बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब तब टिक कर देना। ठीक, तब बता तो दिए ना। अब देखो 18000 रुपये, पहले 18000 रुपये कितना परसेंट लगेगा? देखो दिया है 10/100। फिर अगले 18000 पे 18 में 500 कम करोगे, 17000, 1000 रुपये कम करोगे तो 17000 रुपये पे फिर कितना लगेगा? 10/100। ऐसे ही चलता जाएगा और अंतिम में आप 1000 रुपये पे 10/100। 10/100 देखो सब जगह है। क्या कर लेंगे? कॉमन, यानी एस एन है ये यन। अब यन तो आपको पता चल गया। अब हमको निकालना, ये श्रेणी बन गई। ये क्या बन गई? श्रेणी। अब श्रेणी के यन पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है? n/2। n/2 मतलब 18/2 ना। कहा है कि 1000 रुपये के किस्त पे जमा करता है। पढ़ो प्रश्न तब तो समझ में आएगा। a + l n/2 a मतलब कितना? 18000 प्लस l 1000 और इंटू, अभी भूलना नहीं है, 10/100। 9 यहाँ लिखो, 9 × 19000 × 10/100। 00 एक इधर एक इधर, 9 19 9 171 ना, और 00 इतने रुपए। ये तो दे देगा क्या है वो? ब्याज। इतना ब्याज दे दे, 17100 रुपये। समझ गए? अब पूरा टोटल कितना जमा किया होगा उसने? 22000 प्लस रुपए प्लस 17100। माने किस तरीके से आपको चूना लगाया जाता है, समझ रहे हो? जो कहते हैं किस्त पे ले लो, किस्त पे ले लो। 7 2 9 3 39100 रुपये। 22000 का चीज कितने का पड़ गया? ये है चूना लगाने का तरीका। आप सोचते हो धीरे धीरे करके देंगे, अब ये नहीं जानते कि आपके साथ क्या गद्दारी हो रही है। अरे अभी कल आया था, यहाँ लगा था कैंप 1999 सबसे कम डाउन पेमेंट पे ना। नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो ऐसे चूना लगेगा। आप क्या सोचते हो कि ऐसे लगा के कैंप खड़े हैं तो उनको फ़ायदा नहीं? बहुत फ़ायदा है। कैंप लगा के पूरा पंपलेट लगा के वहाँ बैठे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, तो आप सोच रहे हो अरे हाँ बाइक मिल गई 1999 में, जमा करते रहेंगे। नहीं जमा करोगे बाइक भी खींच ले जाएंगे, हाँ, और दिक्कत कर देंगे। चलो देखो अगला। चलो देखो 23 नंबर। ये सब के सब एनसीईआरटी की विविध प्रश्नावली से है, पूरा क्वेश्चन ही सीरियल से। एक आदमी एक बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किया। देखो साधारण ब्याज से जमा कर रहा है कितना रुपए? साधारण ब्याज बराबर, डायरेक्ट देखो, साधारण ब्याज बराबर सिंपल ब्याज। ब्याज बराबर होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने साथ में पढ़ा होगा ना। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, मूलधन प्रिंसिपल रेट टाइम अपान 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T माने टाइम यानी समय। ब्याज निकाल लो, कितने रुपए जमा किया है? 10,000 रुपये ना। कितने 4 जीरो है ना, देख लो। हाँ, 5% की दर से जमा किया है ना। 5% की दर से
वार्षिक जमा किया है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे, वार्षिक साधारण ब्याज के 1 वर्ष ना बटे 100, 0 से 00 100 पंचे 500 रुपये, यानी उसको हर साल कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 500 रुपये हर साल ब्याज मिलेगा। ठीक भाई, कर रहा है जब से रकम बैंक में जमा की गई है तब से 5वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो जाएगी? 10,000 जमा किया था, हर साल 500 रुपये। साधारण ब्याज की एक क्वालिटी होती है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ब्याज जितना मिलता है हमेशा उतना ही मिलता है, कभी अलग नहीं मिलता। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज एकदम उतना ही, 500 इस साल मिला है तो 5 ही साल अगले साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ये तो रहेगा ही आपका 10,000, उसमें 500 और जोड़ देंगे। और जो साहूकार होते हैं वो साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं देते, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 500 रुपये कितने वर्ष कहा है? 5 वर्षों तक। तो 500 गुणे 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए 5वें वर्ष, पहले 5वें वर्ष के कहा है, अरे 2 कहा, अच्छा 15 कहा है क्या? कहाँ बा? 5वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो जाएगी, हम निकाल दे रहे हैं सब। 5वें वर्ष, तो 5वें वर्ष यानी 5 वर्ष, तो 500 रुपये हर साल मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना? 2,500 रुपये। अब उसको कितना टोटल मिल जाएगा बैंक में जब जाएगा? 10,000 ये 2,500, 12,500। 5वें वर्ष में उसको कुल कितना मिलेगा? 5वें वर्ष में कुल राशि, कुल मिली राशि, मिली राशि, राशि कितना हो जाएगा? 10,000 और 2,500 12,500। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो कि सर 15 वर्ष दिया है, तो लिख लो 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15वें वर्ष, 15वें वर्ष, यानी 15वें वर्ष गया है ना, तो यानी करेंगे क्या? 500 गुणे 15, 500 गुणे 15 पचे 75, 7,000। अब ये तो उसको ब्याज मिला है, क्या मिला है? ब्याज। अब इस हिसाब से गुणा कर दो, जोड़ लो, 10,000 और 7,000 ये 17,000। देखो उत्तर कौन सा दिया है आपके यहाँ? हाँ, तो हो जाएगा 10,000 रुपये, वो तो पाएगा ही अपना जो उसका रकम है, कुल इतना मिलेगा 15वें वर्ष, कुल मिली राशि, मिली राशि। अब एक और दिया है, क्या दिया है देखो, और कह रहा है कि 20 वर्षों बाद, हाँ तो हाँ 17 है, अच्छा गलत कहाँ हुआ है देखो, 15वें वर्ष। तो जैसे आप 15वें वर्ष पूरा हुआ है, 15वें वर्ष पहुंच गए, आप पहुँचे हो, तो और ब्याज कितने वर्ष का मिलता है? पूरा साल भर का, तो यानी 14 वर्ष का आपको ब्याज मिलेगा। 15वें वर्ष का ब्याज, ध्यान से समझ लो, भाषा बढ़िया दिया है। क्या कहा है कि 15वें वर्ष, जैसे आप 15वां वर्ष लगा, जैसे आप दूसरे, मान लो आज जमा किए, आप 2024 में आज जमा किए, मान लो आज ही, अब अगले साल जब 2024 में आओगे तो एक ही साल का हम आपको ब्याज देंगे। 25 में आओगे तो इसी तारीख को, तो हम कितने साल के ब्याज देंगे? 1 साल का। तो आप किस वर्ष में आए हो? 2वें वर्ष, या फिर मान लो 27 में आए तो 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, तो 27 में आ गए तो 24 से 25 का देंगे, 25 से 26 का देंगे, 27 में तो आप आ ही गए हो। तो यानी यहाँ कितने वर्षों के लिए मिलेगा? 14 पंचे, हाँ 14 पंचे 70, यानी 17,000 रुपये। सॉरी गलत हुआ यहाँ। और यहाँ भी हम लोग कितने, 5वें, यहाँ 5 कहा है, 5वें वर्ष में यानी कितना? 4 पंचे 20, यहाँ देखो गलत हुआ था 2,000। अब ये हो जाएगा कितना? 12,000। एक चीज़ और दिया है, अब अगले वाले में भाषा चेंज किया है। 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, बाद वाला सेंस ध्यान से समझना। 20 वर्ष बाद 500 गुणे 20, 20 पंचे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका ब्याज हुआ है। क्या हुआ है? अब आपका मूलधन कितना था? 10,000, तो टोटल कितना? 10,000 प्लस 10,000, आपको कुल कितना प्राप्त होगा?
पेटीएम पर 20,000 रुपये प्राप्त हुए। हाँ लिख, चलो देखो अगला। चौबीस हो गया, 23 ना, 24। एक निर्माता घोषित करता है कि वह उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 है। मूल्य कितना है? मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य कितना है? 15,625 रुपये। हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है, यानी घिसावट उसावट खराब हो रहा है। मशीन में खराबी, जैसे आप कपड़ा खरीद लिए तो हर साल वो कपड़ा क्या होगा? धीरे धीरे खराब होता जाएगा। मशीन में अवमूल्यन, अवमूल्यन माने अवमूल्यन, अवमूल्यन माने घिसावट, या फिर उसमें जो भी मशीन आप खरीदो, जैसे मोबाइल ही आप खरीदते हो, मोबाइल धीरे धीरे क्या होती है ना, धीरे धीरे हैंग करने चालू कर देते, वही है अवमूल्यन माने खराबी। अवमूल्यन माने वो घिसावट, ऐसे समझ लो खराबी। हर कितना % खराब हो रही है हर साल? 20% कह रहा है अवमूल्यन होता है। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 साल बाद इस मशीन कितने रुपए की होगी? 5 वर्ष बाद, ठीक, आज इतने की है, 5 वर्ष बाद। तो अब देखो 5 वर्ष बाद डायरेक्ट आप निकालो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, हर साल 20% क्या हो रही है? डैमेज हो रही है हर साल। निकालें वैसे, हर साल 20% मशीन क्या हो रही है? खराब। तो आज मान लो कितने की है? 15,625 की मूलधन। अब हर साल 20% खराब हो रही, तो यानी 1 - R/100 और घाते n, यही तो सूत्र होता है। सूत्र लिखें क्या पूरा? देखो हम बता रहे, अवमूल्यन जब भी कहे या खराबी कहे तो हर साल 20% किस पे खराब होगा ना। ये तो कहा नहीं कि हर साल, और जब कोई चीज़ खराब होना चालू होता है डबल यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खराब होता है। आज 20% हुआ, कल और हो जाएगा, ऐसे 40 नहीं होगा, अलग तरीके से। तो देखो क्या करोगे मिश्र। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, अभी हम दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घाते n, ठीक। चलो है, अब देखो ये P को P रखो, P कितना दिया है? 15,600 मूलधन, 1 + रेट 20/100, और पावर में यहाँ लगाएंगे माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवमूल्यन माने वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है। कहाँ? अरे वो सूत्र है, अवमूल्यन के लिए हम माइनस कर दिए, क्योंकि अब 20% की दर से क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो 15,625 × 20 × 5 = 100, 5 × 1 = 5, 5 में से 1 जाएगा, 4/5 का पावर 5। 15,625 × 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 500 गधा देख लेना। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024, देख लेना एक बार। हाँ, और 5 की पावर 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, 5 × 31। हाँ, ये 5 बार में
कट जाएगा, यानी अब गुणा कर दो। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5, 5120 रुपये। 5 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? 5120। समझ गए? हाँ। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हो, देखो कैसे है, देखो ध्यान से। अब 20%, कुछ मत जानो, आप केवल इतना जानो 20% है। 20% का मतलब 1/5। कोई चीज़ 5 था, 5 से 4 हो गया, खराब हुआ। पहले साल 5 से 1 कम हुआ, देखो कमी हो रही है, अवमूल्यन 5 से 4। फिर भी दूसरे साल भी क्या होगी? 5 से। तीसरे साल भी 5 से, चौथे साल भी 5 से, पाँचवें साल भी 5 से 4। 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 31, 31 25, 31 25 का मान आज वाला मान दिया है, ये वर्तमान है, वर्तमान। और ये कब का है? बाद। वर्तमान का वैल्यू दिया है कितना? 15,600। कटा दो, कितनी बार? 1 का वैल्यू आ गया क्या? 5। पूछा है 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1000, 1024। 1 का मान अगर 5 है तो 1024 का मान गुणे 5 तो क्या आ जाएगा? 5120। डायरेक्ट आ गया। एक तरीका और है ना, क्या करोगे? जा बस करो। हाँ हाँ, 5 वर्ष कहब गदात, कई वर्ष चलब हम। चाइना एशिया का क्या कहलाता था? मरीज। आज पूरे एशिया का डॉक्टर है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता एशिया का कोई भी कंट्री। भारत की बात छोड़ो, भारत वो बस दिखाता है 56 इंच, जिस दिन जाएगा 56 इंच निकल आएगा ना। उस वास्तविकता जो है वो स्वीकार करो ना। हाँ, ये नहीं है कि बस अब है हम भारत में दम है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि भारत में दम, भारत में बहुत दम है, मगर फिर भी चाइना से पंगा लेना, अभी देखो उसके पास कितने, आप देख लो तोप के तुलना में भारत कम है। ये बात है कि उसकी खराब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं खराब। गलवान घाटी कौन नहीं जानता अक्साई चीन भारत का है? अगर इतना ही दम भारत में होता तो अक्साई चीन हम नहीं ले लेते? बोलो, सब जानते हैं पीओके भारत का है, कौन नहीं जानता? हरि सिंह ने साइन किया था पीओके के लिए तो भारत का हुआ, तब तक सेना वहाँ तक घुस गई थी, हमारा ही है ना। अभी भी हम लोग 7 सीटें आरक्षित करके रखे हैं, 552 है, 545 पे ही चुनाव होता है, 7 सीटें कहाँ गई? वही वाला है ना पीओके और सीओके। तो क्यों नहीं ले रहे हो? एक समय मरीज था वो एशिया का, तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब मरीज थे ना। ये जो सोचो, एक समय मरीज होने वाला पूरे एशिया का मरीज कहा जाता था, और आज एशिया का क्या है? आप जो भी कपड़ा पहनते हो, जो भी मोबाइल लिए हो, वीवो है, रियलमी है, ओप्पो है, नार्जो है, सबकी, हाँ किसकी है? चाइना की है। चाइना में ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ टिकटॉकिया नहीं घूम रहे हैं, बैन किया है केवल अपनी मंदारिन भाषा। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। उसके यहाँ भाषा बोलना है तो पहले उसके यहाँ काम करने जाओ तो पहले उसका भाषा सीखो। भारत में हिंदी बोला था, हिंदी की ही मान्यता नहीं मिल पाता, अंग्रेज छोड़ के गहन इंग्लिश, वही है हाउ आर यू, बस। क्या मतलब है ऐसे करने से? अरे जिस भाषा में आप समझोगे उस भाषा में। अधिकारी अगर आप बने, आप किससे बात करोगे? गांव के आदमी से। और गांव का आदमी क्या जानता है बेचारा? हिंदी। आप अंग्रेजी रट के आओगे बात करोगे? मनोज, जो 12th फेल आप लोग मूवी देख रहे हो, उसमें क्या किया है? हिंदी के विषय में बताया ना, भाई हमको हिंदी आती है, हिंदी में पूछिए प्रश्नों को। नहीं आती मुझको इंग्लिश, और सम्मान गर्व से बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के, हमको हिंदी से मतलब है यार। कुछ लोग शर्म करते हैं कि हिंदी ना, हम इंग्लिश खुद पढ़ाते हैं, पढ़ाना अलग चीज़ है, ग्रामर पढ़ाना, लेकिन वास्तविकता तो हिंदी को प्रभुत्व देना चाहिए। लेकिन क्या करोगे भाई, ऐसा ही जमाना है ना। बहुत लोग सोचते हैं इंग्लिश बोल दिए तो बहुत सम्मान है। हाँ, स्टैंडर्ड उठ गया हमारा, कुछ नहीं उठा है। अब आप लोग, अब जब तक आप अपने मन में लाओगे नहीं तब तक ये बदलने वाला बदलाव आएगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेगी दुनिया।
हाँ हाँ, जब पढ़ना चालू करेगी ना तो एक समय आएगा कि आप लोग नहीं आने वाले समय में धीरे धीरे जब पढ़ लिख लेंगे लोग तो बहुत अलग चीज़ हो जाएगा, बदल जाएगा समाज। अभी समाज जैसा है वैसा नहीं रहेगा ना। अभी आदमी सोच रहा है कि जो आचा पाचा कर रहे हैं, अभी देखो थोड़ा टिक टाक वहाँ गाली दे रहा है, वहाँ कुछ कर रहा है, चाइना में कह दो कोई नागरिक ऐसे कर ले, यूट्यूब पे छोटा वीडियो बनाने के फेमस होने के लिए कभी कुछ कपड़ा पहन ले रहा है, कभी कुछ पहन ले रहा है। हाँ, तब अब बताओ, अब चाइना में स्मार्ट लोग हैं, वे लोग एक ही काम जानते हैं, इंडिया में सब काम जानते हैं, यह कह ले वह कह ले वह कह ले वह कह ले, और हाँ मल्टी टैलेंटेड हैं। इंडिया के लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं। सोचो कोई चीज़ देख करके बना लेना बड़ी बात होती है, और उससे तगड़ा बना देना। चाइना केवल बनाया है लेकिन उसका ख़राब सामान है, उसके चाइना के सामान का कोई क्वालिटी नहीं है। पता चला बंदूक लिए मारे, आगे निकल गया पीछे, उधरा गए खुदाई ना। भारत में टिकाऊपन है, भारत बहुत बेस्ट चीज़। टाटा क्या जानते हो, टाटा इतना बेहतरीन कंपनी है भारत की, देखो बड़ी बड़ी चीज़ें सब टाटा बनाती है ना। लेकिन क्या करोगे, इंडिया में खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, करने वाले लोग कम हैं। ऐसे चल रहा है धीरे धीरे। कैसे चल रहा है ये सोचो। चलो देखो किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। कुल कर्मचारी सूरज, कुल कर्मचारी 150। मान लो कोई ठेका है, कोई व्यक्ति ठेका लिया है और 150 आदमी को काम पे लगाया। मान लो घर ही बनाने के लिए 150 आदमी को काम पे लगाया। दूसरे दिन 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठेकेदार अच्छा नहीं था, हाँ वो लोग पैसा मांगे, नहीं दिया, 4 लोग छोड़ के चल दिए काम छोड़कर। तीसरे दिन 4 और काम छोड़कर चल दिए। यही क्रम इस प्रकार चलता रहा। अब कार्य पूर्ण होने में 8 दिन अधिक लग गए। कार्य पूरा होने में लगने वाला समय क्या था? कार्य पूरा होता कितने दिनों में? n दिनों में। लेकिन यहाँ लिखना, लेकिन कर्मचारी के काम छोड़ने की वजह से काम 8 दिन डिले हुआ। काम 8 दिन देरी से हुआ। 8 दिन देरी से हुआ। ये पूरा भाषा लिख रहे हैं, देरी से हुआ। आप घबराना मत, डायरेक्ट ऐसे लिख लेना। देखो होना चाहिए था कितने दिन में? n दिनों में। हुआ कितने दिन में? n+8। ऐसा हुआ क्यों? देखो 150 कितने दिन काम करते? मान लो 150 पहले दिन लोग काम करते, 150 दूसरे दिन लोग काम करते, 150 तीसरे दिन लोग काम करते, तो डॉट कितने दिनों में होता? n। और आपको अगर बता दिए हैं 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, 2 को n बार जोड़ोगे 2n आएगा, और 150 को n बार जोड़ोगे तो ये बताओ। यही काम अब ये लोग कर रहे हैं कितने दिन लेट से? 8 दिन। तो शुरुआत में क्या करोगे? 150 प्लस 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, बचे कितने? 146। फिर 4 छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे ही कितने दिन लग जाएंगे? n+8। लगना कितना था? n दिन। लग गया कितना? दोनों काम बराबर होंगे क्या? जो 8 दिन लेट से हुआ है यही तो काम 8 दिन लेट, माने समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? n दिनों में काम होना था, कितने दिन ज़्यादा लग गया? काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं अब? और ये दोनों काम क्या है? बराबर। तो अब काम को बराबर कर दिए। अब ये आ जाएगा 150 n। कितना n? क्यों 150 n बार है? इधर देखो श्रेणी में कितने यस n आप निकालना जानते हो, n पदों का योग, n+8/2 ना। Sn बराबर n/2 a मतलब प्लस n-1 n+8-1 इंटू d माने माइनस कौन?
2a, अच्छा 2a छूट गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी माने -4, डी माने -4। बोलो अभी तक किसी को दिक्कत? वहाँ लिखो 150 n बराबर, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्या? हाँ, तो n + 8 बटे 2 गुणे 2, यहाँ 150, ठीक, यहाँ -2 n + 7 इंटू -2, ठीक, हल करो। 150 n, 2 से 2 कैंसिल बराबर n + 8, अब यहाँ 150 + 2n -2n, सॉरी -2n -14, अब घटाओ। 150 n बराबर n + 8 इंटू, हाँ 136 -2n, अभी कट जाएगा, 2 कॉमन होगा यहाँ से, तो 150 n बराबर n + 8 और इंटू 2 और 136 माने 72, हाँ 2, हाँ 78 और -n, सही है 68, हाँ 2 6 12, 2 8 16, 2 से कटा दो 125, हाँ 75 n बराबर, अब n का गुणा कर लो 68 n -n², हाँ 526 माइनस 8 × 64, 64 का 4, 8 × 48, 48 6, 49 50 क्या 54, 48 6 54 -8n, इधर लाओ तो ये हो जाएगा कितना, n² इधर ला रहे हैं ना, n² और 75 और 8, अच्छा ये घटेगा भी, 68 में 8 घटाओगे क्या आएगा 60, 68 में 8 घटाओगे 60 प्लस में, और जब इस तरफ लाओगे माइनस, तो 60, हाँ 15, तो +15n, क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा, इसको भी इधर लाएं, इसको भी इधर लाएं, और यहाँ +500, हाँ -544, अब गुणा ऐसा करो 544 आए, और जोड़ो घटाओ तो 15, 544 को तोड़ो, 2 दूना 2 सते 2 दूना, सही है ना, 2 1 2 2 3 6 2 6 12 2 8 2 3 6 34 2 17 17 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 17 आ जाएगा, तो n² प्लस 32n -17n -544, n कॉमन कर लो, जब n कॉमन करोगे तो n + 32 -17 कॉमन करोगे तो n + 32, तो n बराबर आ जाएगा कितना -32, और कार्य कभी, हाँ और n बराबर आ जाएगा 17, 17 माने दिन, दिन कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो -32 नहीं 17 दिन, यानी कितना आ गया 17 दिन। अगर वैसे देखते तो आप 17 दिन में काम कंप्लीट होता, अगर 150 आदमी रोज रोज करते तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, 17 दिन में, लेकिन 150 ज़्यादा लोग, हमको लग गया कितना दिन, 17 + 8, काम कितना दिन लगा होने में, 25 दिन। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, 150 गुणे कितना 17, n का मान क्या है 17, तो 150 गुणे 17 करोगे तो कितना दिन लगेगा, कितना काम होगा, 150 गुणे 17, 17 × 5 85 का 5, 17 × 17 8 25, इतना, अगर वो भी इतना आ गया तो समझ लो सही है। करोगे कैसे, n की जगह रख लेना, यहाँ डायरेक्ट कहाँ तोड़ के रखे हो, पूरा कंप्लीट कहाँ हल किए हो, यहाँ है क्या ना, n का मान कितना है 17 और 8 और 136, और यहाँ 17 दूना 34, 136 में से 34 घटाओगे, हाँ
हाँ 102 और यहाँ कितना 25 25 गुणे 102 कितना आ गया 25 50। देखो आया कि नहीं, ये भी काम 25 50 वो भी काम 25 50। ये था पूरा प्रश्नावली। आज कंप्लीट हुई आपकी प्रश्नावली। हम लोग अब अगले वाले में करेंगे कोनिक सेक्शन, सांको परिच्छेद। ठीक, सरल रेखा तो पढ़ ही लिए हैं, वही बच गया सांको परिच्छेद। नया चैप्टर